हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसनगर पर। स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एवरेज यानी कि औसत। एवरेज का चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, उसकी आज हम पहली वीडियो यानी कि फर्स्ट पार्ट लेके आए हैं। तो स्टूडेंट्स, एवरेज क्या होता है इसके बारे में अपने जान लेते हैं। और एवरेज में आगे बढ़ने से पहले उसकी बेसिक बात अगर हमें पता हो तो हम इसके टफ से टफ सवाल को इजी वे में कर सकते हैं। सबसे पहली बात, एवरेज होता क्या है, औसत होता क्या है। तो ध्यान रखना, आपको मान लो मैं 10 वैल्यू दूं, 10 वैल्यू, और उन सब वैल्यू अलग अलग हैं। कोई 5 है, कोई 7 है, कोई 8 है, कोई 20 है, 100 है, लाख है, ऐसे। और मैं कह दूं सबको क्या करो, बराबर कर दो। सबको बराबर करने का मतलब सबको जोड़कर, और 10 वैल्यू है तो 10 से डिवाइड कर दो। तो जो वैल्यू निकल कर लास्ट में जो आंसर निकल कर आएगा ना, वही क्या होगा, एवरेज। यानी कि सारी वैल्यू को इक्वल कर दो, ठीक है। यानी कि जितनी भी वैल्यूज दी हैं सबका जोड़, और किससे डिवाइड कर देंगे, वैल्यूज जितनी हैं वो, ठीक है ना। तो अगर आप चाहो तो सूत्र इस तरह से होता है, सिग्मा एक्स बटे में एन, यानी कि जो वैल्यूज है उनका सम ऊपर और नंबर ऑफ वैल्यूज नीचे, ठीक है ना। तो जैसे आपको ये सवाल मिला बच्चों, आपको सवाल मिला कि 9, 11, 8, 10 और 6 का क्या बताइए, आप एवरेज बताइए कितना होगा। तो सीधी सी बात है, ये कितनी वैल्यूज हैं हमारे पास, टोटल 5 वैल्यूज हैं। तो आपके पास एक तो सीधा ही तरीका है एवरेज निकालने का। कैसे निकाल सकते हो, इन सबको जोड़ लो, यानी कि इन सबको जोड़ लो और कितने से डिवाइड कर दो, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 वैल्यू है, 5 से डिवाइड कर दो। तो आप इन्हें जोड़ेंगे, 9, 20, 28, 38 और 6 44। 44 में किसका भाग देना है, 5 का। जैसे ही आप 44 में 5 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 5 से डिवाइड करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इसको डबल करके और 10 से भाग दे दो, यानी कि पॉइंट लगा दो। तो 44 का डबल 88 और पॉइंट लगाए तो 8.8। तो ये हमारे सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बच्चों देखो, एक तो मैंने आपको ये तरीका बताया कि सारी वैल्यूज है उन्हें जोड़ दो, जोड़ने के बाद में और जितनी वैल्यू उतने से भाग दे दो, ठीक है। और आप चाहो तो डेविएशन वाला तरीका, विचलन वाला तरीका भी बता देता हूँ। यानी कि आपने 10th स्टैंडर्ड में आपने चैप्टर पढ़ा होगा जिसके अंदर आपने मीन यानी कि एवरेज निकालने का तरीका सीखा होगा, अज्यूम मीन मानकर, कल्पित माध्य मानकर। तो आप चाहो तो उसको भी यहाँ अप्लाई कर सकते हो। कैसे, ध्यान से सीखना। मैं ये कह रहा हूँ कि इन सब का एवरेज मैं मान लेता हूँ, कुछ भी मान सकते हैं अपने। तो इनमें से कोई वैल्यू मान लो, जैसे मैंने मान लिया 8, ठीक है। 8 माने, आप चाहो तो 10 मान लेना, आप चाहो तो 11 मान लेना, जो आपके मन में है वो मान सकते हो आप। तो मैंने तो क्या माना, 8। अब आप ही देखो, आपके पास जो वैल्यूज है ना वो कौन कौन सी है। हमारे पास वैल्यू थी, देखो 9, 11, 8, 10 और 6, ठीक है। अब हमने एवरेज क्या माना, 8। आपको क्या करना है, 8 से इन सब वैल्यू की दूरी, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस, जिसको आप डेविएशन बोलते हैं, तो डेविएशन निकालना है, ठीक है ना, विचलन बोलते हैं हिंदी में। तो 8 से इन सब की डिस्टेंस, दूरी कितनी है। तो देखो आपको क्या करना है, इन सब में से 8 माइनस कर देना है। देखो 9 में से 8 गया 1, 11 में से 8 गया 3, 8 में से 8 गया 0, 10 में से 8 गया 2 और 6, आप देखो 6 में से 8 घटाएंगे ना तो -2 आएगा, ओके। अब आपको क्या करना है, डेविएशन का टोटल निकालना है। तो देखो ये प्लस का 2, ये माइनस का 2, ये तो खत्म हो गया, छोड़ दो इसको। ये 0 है, इसका भी कोई रोल नहीं। अब ये कितना बना, 1 और 3 4, यानी कि डेविएशन का टोटल कितना है, 4। अब आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकलेगा, ये 8 को कौन सा लेना है, जो आपने माना है, ठीक है, अज्यूम मीन, कल्पित माध्य। और ये जो टोटल बना था ना, इन सब का टोटल क्या बना, सारा टोटल बना 4। तो ये 4 हमने क्या लगा दिया ऊपर, यानी ये देखो इनको जोड़ा है हमने, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया इसलिए छोड़ दिया, इनको टोटल किया तो कितना आया, 4, ठीक है। और वैल्यू कितनी थी, ये 5, यानी कि डेविएशन जो भी था ना उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 5 वैल्यू है। तो 4 में 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.8, ठीक है ना। 8 में 0.8 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 8.8। अब आपको ये लग रहा होगा कि छोटी सी वैल्यू है, ऐसे जब बड़ी बड़ी वैल्यू आएगी ना तो वहां बहुत ही आपके लिए इजी रहेगा। आगे भी करवाऊंगा तब आपको इजी लगेगा ये, ठीक है ना। तो अगर आप इस मेथड से करते हैं तो बड़ी वैल्यूज मिलने पर आप इजीली कर सकते हैं। मैंने तो दोनों मेथड बता दिए, चाहे तो आप टोटल करके निकाल लो, चाहे डेविएशन से निकाल लो, ठीक है। अब आप देखो एक ऐसा सवाल और देखते हैं अपने आगे, ऐसा ही है बिल्कुल, बस उसमें 5 वैल्यू है ना वो पॉइंट में है, बस पॉइंट वाली वैल्यू है।
ठीक है। तो कैसे करेंगे, तरीका वही है। सबसे पहले क्या करो, इन सबको जोड़ दो, ठीक है। ये जो वैल्यू दी है इन सबको जोड़ा, जोड़ने के बाद आया कितना 22.1 और कितनी वैल्यू है बच्चों ये 5 से डिवाइड कर देंगे। मैंने क्या बताया था कि 5 से डिवाइड करने का आसान तरीका क्या है, ऊपर वाली को डबल करके पॉइंट लगा दो। तो 22 यानी कि ये देखो 22.1 है तो डबल करेंगे 44.2, तो 44.2 तो पहले ये पॉइंट तो पहले है, उसको एक इधर खिसका लेंगे तो ये 4 पॉइंट कितना हो जाएगा 4.2। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। ये डेविएशन से भी बता देता हूँ मैं आपको। मैं कहता हूँ कि आप एवरेज मान लो, इनमें से कुछ भी मान सकते हो। मैंने एवरेज क्या माना अपनी तरफ से 5 मान लिया। तो अब आप डेविएशन निकालो इनका। देखो हमारे पास वैल्यू ये देखो 5 वैल्यू ना 5.7 3.2 ये सारी है ना। अब आपको क्या करना है, इन वैल्यू में से 5 माइनस कर देना है। 5.7 में से 5 घटाया तो कितना है 0.7। अब देखो 3.2 में से ये घटाएंगे ना 5 तो क्या आएगा -1.8, क्योंकि छोटी रकम रहेगी 5 से, ठीक है। ये -0.2 और ये प्लस का 0.9 और ये माइनस का 2.5। अब आपको देखो यहाँ पर प्लस माइनस करके और सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि इन सबको जोड़ने। पर आप देखो ये माइनस की रकम है, ये भी माइनस की रकम है और ये भी माइनस की रकम है और ये प्लस की रकम है। तो देखो ये 0.7 है और ये 0.9 है, जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा 1.6 और ये 1.8 है माइनस का, तो घटाने के बाद ये बच गया 0.02 सॉरी 0.2 और ये भी माइनस का 0.2 है तो कितना हो जाएगा 0.4 और 0.4 इसमें जोड़ देंगे माइनस की ना वो भी, तो ये कितना आएगा 2.9 किसमें माइनस में। जब हम ये डेविएशन का टोटल करेंगे तो इन सब का टोटल कितना आ जाएगा माइनस का 2.9। अब एवरेज निकाल देते हैं। देखो ये जो हमने माना था कि 5 है वो तो यहाँ लिखा और डेविएशन का टोटल कितना है -2.9 और 5 वैल्यू है, ये 5 वैल्यू है ना ये वाली, तो 5 से डिवाइड कर दिया। जब ये डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.58, ठीक है। और इस 5 में से इसे माइनस कर देंगे तो ये कितना बच जाएगा 4.42। तो दोनों तरीकों से आंसर सेम ही आएगा। जो भी तरीका आपको लगाना हो और सही लगे उसे आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अब देखो ये इतनी बड़ी रकम मिल गई आपको। अब इस बड़ी रकम से, क्योंकि अभी इसको अगर आप जोड़ के करोगे तो इसमें टाइम लग जाएगा, इसलिए अपने इसे डेविएशन वाले तरीके से ही करते हैं। जोड़ के करना तो जोड़ के कर लो, सबको जोड़ो। कितनी वैल्यू है ये 10 वैल्यू है, ठीक है। 10 वैल्यू है तो 10 से डिवाइड कर देना, ठीक, जोड़कर। लेकिन अपने डेविएशन से करते हैं। अपने क्या करेंगे, इसमें अपने एक वैल्यू मान लेते हैं, कोई भी मान सकते हो। मैंने मानी है 740, ठीक। अब इनका डेविएशन निकाल लो सभी का 740 से। तो देखो सारी वैल्यू लिखी 742 748 ये वैल्यू है ना सारी, वो लिख ली। अब डेविएशन क्या है, इनमें से 740 घटा दो। तो देखो ये 740 घटा रहे हैं, जैसे ही 740 घटाएंगे, इसमें से घटाया 2, इसमें से घटाया 8, इसमें घटाया 10, ये 6, ये -9, ये +9, ये सब, यानी कि इन सब में से क्या किया, ये 740 घटा दिया। अब जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल कर दो। देखो +9 -9 कैंसिल हो गया, +7 -7 कैंसिल हो गया और +6 और -6 कैंसिल हो गया, वो 0 है। अब यहाँ पर देखो बचा क्या, 10 और 8 18 और 2 20, यानी कि डेविएशन का टोटल 20, ठीक है ना। अब मैं आपको वो एवरेज निकालो तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो डेविएशन का जो टोटल है ना वो 20 है, ठीक है। अब एवरेज के लिए क्या करेंगे, अपनी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। अब सबसे पहले तो देखो ये हमने माना था वो रखा, डेविएशन का टोटल कितना है 20 है ये वाला, ठीक है। और ये कितनी वैल्यू है 10, 10 से डिवाइड कर देंगे। ये कटिंग करेंगे तो कितना आएगा 740 और 2 कितना आया 742। तो हमारे सवाल का आंसर 742 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो अगर आप इसे जोड़कर करते तो इतनी जल्दी नहीं हो पाता, इसलिए मैंने आपको ये तरीका बताया, इससे आप जल्दी कर सकते हैं, ठीक। ये नई चीज नहीं है बच्चों, 10वीं में आपने जो कल्पित माध्य मान का समांतर माध्य यानी कि एवरेज निकालना सीखा है, वही मेथड है, ठीक है। अब अगला सवाल पढ़िए। देखो इसमें क्या बोला है, 5 3 9 अंकों से बनी सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का औसत कितना होगा। अब मैं आपको कहूं कि सबसे बड़ी कौन सी होगी, जिसमें 9 पहले लगा दोगे 9, ठीक है, फिर 5 और फिर 3, यानी कि कितनी आएगी 9 5 3 यानी कि 953। और छोटी कौन सी होगी, जिसमें 3 फिर 5 फिर 9 आएगा,
यानी कि ये वैल्यू ये तो होगी सबसे बड़ी और ये होगी सबसे छोटी। एवरेज कैसे आएगा, इन्हें जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 ही वैल्यू बनी, इन्हें जोड़ने पर कितना आया 1312, ठीक है, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 656। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगला सवाल पढ़िए, देखिए अगले सवाल में है ए बी सी का औसत 38 है। देखो ध्यान से समझना, 3 वैल्यू है, इनका एवरेज कितना है 38। और देखो यदि ए 38 से उतना ही ज्यादा है, ठीक है, जितना कि सी 38 से कम है तो बी का मान बताओ। तो देखो बच्चों सिंपल सी बात है, 3 वैल्यू है, तीनों का एवरेज कितना है 38। तो आप याद रखना कि डेविएशन का मतलब विचलन, ठीक है। तो एवरेज से तीनों वैल्यू का जो डेविएशन होगा ना वो टोटल मिलाकर 0 होगा। ए तो 38 से क्या है अधिक है, 38 से आगे है, और सी 38 से उतना ही पीछे है। तो इन दोनों में जो डिस्टेंस है, एक की प्लस है तो दूसरे की उतनी माइनस में, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया बी, तो बी की क्योंकि हमें टोटल डेविएशन 0 चाहिए तो बी की 38 से दूरी क्या हो जाएगी 0, यानी कि बी कितना होगा 38 ही होगा। फिर भी आप देखो इस तरीके से समझ लो, ठीक है। ए बी सी 3 वैल्यू है। अब मैं आपको कहूं कि ए कितना है 38 प्लस एक्स, 38 से x आगे है तो c कितना होगा 38 से x पीछे होगा। अब देखो सीधी सी बात है, इन तीनों का मैं आपको कहूं टोटल कितना होना चाहिए, तो 38 गुणा 3, 38 गुणा 3 कितना हो जाएगा 114, ठीक है। तो इन तीनों का टोटल 114 होना चाहिए। तो जिसमें से देखो ये प्लस x और ये माइनस x कैंसिल हो गया, 38 और 38 कितने हुए 76, तो इसमें से 76 घटा दो तो b का मान कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा, ठीक है। बाकी इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, ए 38 से जितना बैक है आगे है, सी 38 से उतना ही पीछे है, तो जितना इन दोनों का 38 से डेविएशन है वो प्लस और माइनस में सेम है, वो तो कट होके 0 हो गया। तो b का 38, क्योंकि b अकेला बचा तो उसका 38 से डेविएशन क्या रहेगा 0 रहेगा, ठीक है, यानी कि b का मान क्या होगा 38 होगा। तो बच्चों ध्यान रखें नॉर्मल क्वेश्चन है जिसका आंसर बिना कॉपी पेन दिया जा सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे सवाल को आप इजीली करने घबराएंगे, ठीक। अब आप अगला सवाल देखिए, पढ़े इस सवाल को, देखो इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला है प्रथम 8 अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर्स, ठीक है, अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। अब मैं आपको कहूँ कि 8 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो सीधी सी बात है आपको 8 अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए। एक को भाज्य और अभाज्य दोनों में शामिल नहीं करते हैं, तो 2 से शुरू होगी, 2 3 5 7 11 13 17 और 19। याद करो अभाज्य संख्याएं मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूँ। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, ठीक है। तो 2 3 5 7 11 13 17 और 19 जैसे आप इन्हें जोड़ोगे तो ये आएगा 77, ठीक है। और 8 वैल्यू है, ये 8 से डिवाइड कर देना तो ये भाग देने पर आएगा 9.625। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बस अभाज्य संख्याओं का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल पढ़िए, उन प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं यानी कि प्राइम नंबर का औसत बताओ जिनका इकाई अंक 3 हो, यानी कि जिनका जो वंश डिजिट हो वो 3 हो। तो सीधी सी बात है, अब आपको क्या करना है, पहले 3 ले लिया, 3 के बाद 13 ले लिया, 13 के बाद 23, 23 के बाद 3 इकाई अंक वाली वैल्यू आती है 33, लेकिन 33 क्या है अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसमें 11 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, इसलिए। फिर आ गई 43 और फिर 53। अगर मैं कोई इससे आगे लेनी होती तो 53 के बाद 63 आता है पर वो अभाज्य नहीं है, 63 के बाद 73 आता है वो अभाज्य है, ठीक है ना। इस तरह से अपने को देखनी पड़ती। और ये कितनी वैल्यू है 5 वैल्यू है, तो अपने को क्या करना है 5 से डिवाइड करना है, और इन्हें जैसे ही आप जोड़ोगे तो ये कितना आएगा 135, और 135 में 5 से भाग देते ही कितना आ जाएगा 27। तो हमारे सवाल का आंसर क्या होगा 27 यानी कि 27, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, अगला सवाल देखिए, 3 की पावर 31 प्लस 3 की पावर 41 प्लस 3 की पावर 44 का औसत ज्ञात कीजिए। तो ये 1 2 और 3 वैल्यू हमारे पास, इनको जोड़कर और 3 से भाग दे देंगे अपने। अब 3 से भाग देने के लिए इजी क्या रहेगा, इन सब में से 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही 3 कॉमन निकालेंगे तो
एक एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि बेस 3 है, ठीक है। तो 3 बार आ गया तो एक पावर इसमें से इनमें से एक एक पावर कम होगी और ये 3 से 3 कट हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो एवरेज कितना आएगा, 3 की पावर 30 प्लस 3 की पावर 40 प्लस 3 की पावर 43। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 999 999 डैश डैश डैश, और ये देखिए 9 कितनी बार है, 9 बार, यानी कि पहले 9 एक बार है, फिर 9 2 बार है, फिर 9 3 बार है, ऐसे यानी कि 9 बार, यानी कि कुल मिलाकर आपको इसका एवरेज बताना है। तो कैसे निकालेंगे एवरेज, पहले आप क्या करेंगे, इन सबको लिखकर और कितने से भाग देंगे, 9 से, ठीक। अब 9 से भाग देंगे ना, तो देखो सीधी सी बात है, 9 इनको या तो जोड़कर 9 का भाग दे लो, या आप एक काम करो, जैसे इसमें 9 का भाग देंगे तो ये आएगा 1, इसमें 9 का भाग देंगे तो ये आएगा 11, ये 111, ठीक है। ऐसे ये भी भाग देंगे तो ये भी क्या आएगा 1 1 1 ऐसे करके, ठीक है। अब आपको सीधी सी बात है, आपने 9 से काट दिया तो आपके पास जो वैल्यू बची ना, वो कौन सी वैल्यू बच जाएंगी। आप चाहो तो यूं समझ लो सीधा काट दिया, और आप में से कोई करना चाहे तो कॉमन लेकर, अगर आप यूं सीधा ना काट सके तो 9 कॉमन ले लो, इन सब में से 9 कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू बच जाएगी, और 9 से 9 अब काट दो, बात एक ही है, ठीक है। अब मैं आपको कहूं कि अब जो ये वैल्यू बच गई है, इनको जोड़ेंगे कैसे, वैसे तो सीधा ही समझ आ जाएगा, बाकी लिख कर बताऊं तो देखो यूं होगा, देखो अगर आप यूं लिखेंगे, देखो ये मैंने ये वाला लिख दिया, एक कितनी बार है, 9 बार, फिर इसके नीचे कितनी बार आएगा, 8 बार आएगा, ठीक है, फिर 7 बार, फिर ऐसे करते हुए एक 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 चलता जाएगा, तो सबसे लास्ट में आएगा 1 बार, फिर 2 बार, 3 बार, ऐसे। तो मैं आपको कहूँ ये सारे ये चलते हुए जब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ एक कितनी बार होगा, 9 बार, तो 9 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक कितनी बार होगा, 8 बार, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इस तरीके से जोड़ते हुए चलेंगे तो 9 8 7 इस तरीके से हमारा आंसर आएगा, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। तो आप याद रखना कि इकाई का अंक यानी जो 1 होगा ना, ये कितनी बार होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ऐसे कुल मिलाकर 9 बार आएगा, तो 9 आ जाएगा। फिर यहाँ तो ये खत्म हो गया। अब ये दहाई का जो टेंस डिजिट है वो 1 कितनी बार आएगा, 1 बार, फिर यहाँ 2 बार, ऐसे करते हुए 8 बार ही आएगा, क्योंकि ये 1 एक बार ही था इसलिए, ठीक है। तो ये 8 आ जाएगा, फिर 7, फिर 6, इस तरह से। तो ये सवाल बिल्कुल सिंपल है, आप इस तरीके से इसे जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए बच्चों, अगला सवाल है 7 6 8 क्वेश्चन मार्क 10 का औसत 9 है, तो अज्ञात पद यानी कि ये निकालना है जो वैल्यू अपने को पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क। तो मैं आपको कहूँ इनका टोटल क्या होगा, तो सीधी सी बात है, हमारे पास एवरेज कितना है 9, ठीक है, और वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 और 5। तो अपने क्या करेंगे, जितनी वैल्यू 5 है उसको एवरेज से गुना कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। वैल्यू जितनी है उतने को एवरेज से गुना करने पर टोटल आ जाता है। तो बच्चों टोटल कितना है 45, यानी कि इन सब का टोटल 45 होना चाहिए। तो हमें जो पता है उनका जोड़ कर लो, 7 और 6 13 और 8 21 और 10 31, जो पता है, यानी कि इसको छोड़कर बाकी कितने हैं 31, यानी कि 31 है। तो 45 में से 31 माइनस कर दोगे तो क्वेश्चन मार्क जो है उसकी जगह कितना आएगा 14, यानी कि ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए 14 होनी चाहिए। तो नॉर्मल सा सवाल है, कोई इसमें मुश्किल है ही नहीं, ठीक है, इजी वे से आप इसको कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, यदि 17 18 44 m 38 का औसत 30 है, 41 n 28 31 46 का औसत 32 है, तो m प्लस n बटे में m माइनस n का मान ज्ञात करो। बच्चों ये पिछला सवाल जो है ना वैसा ही है, बस इसमें वो 2 सवाल मिक्स कर दिए, यानी कि इसमें जैसे हमने क्वेश्चन मार्क का मान निकाला था ना, तो इसमें पहले m का निकालेंगे, फिर दोबारा सॉल्व करके n का निकालेंगे, और फिर जो पूछा उसमें वैल्यू रख देंगे। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले देखो ये कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 और 5, और इनका एवरेज कितना है 30, तो 5 गुना 30 कितना हो गया 150। अब 150 में से देखो जो हमें पता है इनमें से
वो जोड़ दो और 150 में से माइनस कर देना, m आ जाएगा। अब इन्हें जोड़ दो, 17 और 18 35 और 44 और 38, इन सबको आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 117। तो 150 में से क्या करो आप 117 माइनस कर दो, तो m का मान कितना आ गया 33 आ जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो ये m का आ गया। ऐसे n का निकाल लो, तो ये वैल्यू ये भी कितनी है 1 2 3 4 और 5, और एवरेज कितना है 32, तो 5 गुना 32 कितना हुआ 160। 160 में से जो पता है 39 28 69 और फिर जोड़ेंगे 31 तो 100 हो जाएगा। 100 और 46 कितना हुआ 146। 146 माइनस कर देंगे इसमें से, तो n का मान कितना आ गया 14। तो अब हमारे पास m भी है और n भी है। अब जो पूछा है उसमें वैल्यू रख दो, m प्लस n और m माइनस n, तो ये जोड़ने पर 47 आया, ये 19 आया और भाग देंगे तो 2.47। तो हमारे सवाल का आंसर 2.47 है। तो नॉर्मल क्वेश्चन है पिछले सवाल की तरह, बस इसमें 2 क्वेश्चन मिक्स कर दिए, बस इतना ही हुआ, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 5 संख्याओं का औसत 36 है। यदि प्रथम संख्या अन्य सभी के योग का 5/13 है तो प्रथम संख्या अन्य सभी संख्याओं के योग से कितनी कम है। तो नॉर्मल तरीके से अपने इसे कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको कहूँ कि 5 वैल्यू है और एवरेज कितना है 36, तो 5 गुना 36 टोटल कितना हो गया 180, ठीक है। और मैं आपको कहूँ फर्स्ट वैल्यू जो है वो अन्य सभी का कितना है 5/13 है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू 5 है तो बाकी सब जो बच गई वो कितनी होगी 13। तो 13 और 5 टोटल कितना हो गया बच्चों 18 हो गया। और वैसे टोटल कितना है 180, तो 180 में क्या करेंगे अपने 18 से भाग दे देंगे। और आपसे क्या पूछा है कि पहली संख्या अन्य सभी संख्याओं के जोड़ से कितनी कम है। तो देखो बाकी सब का जोड़ है 13 और ये कितनी है 5, तो कितने का फर्क है 8 का, यानी डिफरेंस कितने का 8 का। तो आप सीधा ये इसको सॉल्व कर दो। कैसे, ये 180 टोटल है किसके बराबर इस 18 के बराबर, ठीक है। और डिफरेंस आपसे पूछा है तो ये डिफरेंस यानी कि 8 का गुना, तो जब आप ये कटिंग करोगे ये आएगा 10, 10 गुना 8 कितना आएगा 80। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इसे नॉर्मल वे से कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल, एक स्कूल में 4 से 6 तक कक्षा है, यानी 4 5 और 6 3 क्लास हैं। प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कक्षा के वर्ग यानी कि स्क्वायर के बराबर है। सीधी सी बात है, 4th क्लास में कितने हो गए 4 का स्क्वायर 16, 5th में 5 का स्क्वायर 25 और 6th में 6 का स्क्वायर 36। तथा कक्षा के विद्यार्थियों का औसत वजन कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या का क्या है डबल है। तो देखो कैसे, यूं समझ लो आप, ये क्लास है तो स्टूडेंट कितने हो गए 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ये स्टूडेंट है। और इनका एवरेज क्या है, जितने स्टूडेंट हैं उनका क्या कर दो डबल कर दो, ठीक है। तो 16 का डबल 32, 25 का डबल 50, 36 का डबल 72, ठीक है। अब मैं आपको क्या कहूँ कि इन सब का यानी जो स्टूडेंट है 16 स्टूडेंट हैं, एवरेज कितना है 32 है, तो टोटल क्या होगा इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसे इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई, इनका जैसे ही आप गुणा करोगे तो हमारे पास 512, 1250, 2592 आ गया। अब आपसे पूछा क्या, वो देखो आपसे पूछा है क्लास एवरेज, तो क्लास कितनी है बच्चों 3, तो ध्यान रखना इसका टोटल करके 3 से भाग देना है। तो इनका टोटल, इन सब का जो टोटल है ना वो कितना है, इन सबको जोड़ने पर 4354 और उसमें 3 का भाग देना है। ध्यान रखें बच्चों, अगर आपसे प्रति स्टूडेंट यानी पर स्टूडेंट एवरेज वेट पूछा होता तो स्टूडेंट की जो संख्या ना इनको जोड़ के भाग देते, ठीक है। आपसे क्लास एवरेज पूछा है तो 3 क्लास है 3 से ही भाग देना है, तो ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें घबराएं नहीं, नॉर्मल तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल पढ़िए बच्चों, x प्लस 1 का x बराबर कितना है 5, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यानी x स्क्वायर में 1/x स्क्वायर का औसत बताओ। तो ध्यान रखें बच्चों, अगर आपको बेसिक बात पता है अलजेब्रा की, x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर
कैसे निकालते हैं? तो सीधा सा तरीका है, इसका स्क्वायर करके 5 का स्क्वायर करके 2 घटा दो। आपको मैं जब अलजेब्रा कराऊंगा तो उसमें ये सारा डिटेल में सिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ फिलहाल याद करें कि इसके स्क्वायर में से 2 घटाने पर ये आ जाता है। तो ये कितना है बच्चों? 23 आया। पर हमें इनका जोड़ नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए? एवरेज। तो इन दोनों का एवरेज, अब इन दोनों का एवरेज कैसे आएगा? इसमें 2 से भाग दे दो। जैसे आप इसमें 2 का भाग दोगे 23 में, तो ये आंसर क्या आएगा? 11.5। तो इस तरीके से इस सवाल को किया जा सकता है, ठीक है। अगर आपको कहें कि अगला जो सवाल है देखना, इसमें x - 1/x बराबर 5 हो तब एवरेज बताओ, तो कैसे करोगे? अब की बार वही तरीका है, बस यहाँ पर ये 2 जोड़ना होगा। यहाँ इसके स्क्वायर में 2 जोड़ दो, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 2 जोड़ा 27। एवरेज निकालने के लिए 27 में 2 का भाग दे देंगे, आंसर आएगा 13.5, ठीक है। पिछले सवाल से बस इतना ही फर्क है, अगर यहाँ माइनस हो तो 2 जोड़ना है, अगर यहाँ प्लस हो तो 2 घटाना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, x + 1/x का औसत 5, और ध्यान देना इनका औसत 5 दिया है और आगे पूछा उसी तरीके से पिछले सवाल की तरह से, तो अपने क्या करेंगे? आप ध्यान देना कि x + 1/x बराबर कितना हो जाएगा? क्योंकि औसत 5 है और ये 2 वैल्यू है तो 2 से गुणा कर दो, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10। पिछले सवालों में टोटल दिया हुआ था, अब की बार औसत दिया है तो 2 से गुणा करके कितना है? 10। अब मेरे को ये स्क्वायर कैसे निकालना है? तो स्क्वायर करके 2 घटाना है। 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 2 गया 98, 98 में 2 का भाग दे देना, एवरेज निकल जाएगा 49। तो हमारे सवाल का आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो अगला सवाल पढ़ना बिल्कुल इसी तरीके से। अगला है, इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है x + 1/x, ठीक है। वह एक x व 1/x का औसत y है। औसत क्या है? y। तो मैं आपको कहूँ टोटल कितना होगा? y का 2 से गुणा कर देंगे, 2y। अब ये स्क्वायर कैसे निकालेंगे? इसके स्क्वायर में से 2 घटा दो, तो 2y का स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर क्या होगा? 4y², और 2 का तो स्क्वायर हो गया 4, y का स्क्वायर हो गया y², और उसमें से 2 माइनस कर देंगे। अब मैं कोई इनका एवरेज निकालो, तो आप एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? इसमें 2 का भाग दे दोगे। जैसे आप 2 का भाग दोगे तो 2 का भाग इन दोनों में दे दो, इसमें देंगे तो 2y² रह जाएगा, इसमें 2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट सवाल देखिए बच्चों, इसमें बोला है एक बहुभुज यानी कि पॉलीगन में 20 भुजाएं हैं, तो उसके कोणों का औसत यानी एंगल, कोण मतलब एंगल। तो पॉलीगन क्या होता है? जिसमें 2 से अधिक भुजाएं हो और वो बंद आकृति हो, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज यानी पेंटागन, हेक्सागन, डेकागन, ये सब क्या होते हैं? पॉलीगन कहलाते हैं। तो अपने को भुजाओं की संख्या दी है, तो किसी भी पॉलीगन के एंगल का टोटल निकालने का सीधा सा तरीका है 180 डिग्री को n-2 यानी भुजाएं, ये n है, ये क्या है? n। 20 - 2 यानी कि 18 से गुणा कर देना। 180 का 20 - 2 यानी कि 18 से गुणा किया तो यह आया 3240। और ये कितने एंगल है? सारे 20 भुजाएं, तो 20 ये एंगल होंगे। भुजा मतलब साइड होता है बच्चों, ठीक है। तो आप क्या करो, इसमें 20 का भाग दे दो। जैसे आप इसमें 20 का भाग दोगे तो आंसर क्या आएगा? 162 यानी कि 162 डिग्री। तो बच्चों ये नॉर्मल तरीके से हमने सवाल किए, अच्छे सवाल है, आप इनको इजी तरीके से कर सकते हैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। और ये कुछ सोशल प्लेटफॉर्म हैं जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिसमें से ये पहला हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है जिसमें आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हो, और इसके अलावा ये जो सोशल प्लेटफॉर्म है इन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हो। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू बच्चों।